दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा, बहू का वैवाहिक घर में रहने का अधिकार उसके ससुराल के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता। अदालत ने घरेलू हिंसा कानून यानी प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सास द्वारा दायर याचिकाएं खारिज कर दी। मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जहां बहू ने शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल में रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में मतभेद बढ़ गए। सास का कहना था कि बेटा बहू घर छोड़कर चले गए थे, जबकि बहू का आरोप था कि उसे जबरन घर से निकाल दिया गया। बहू ने डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत शिकायत दायर की, जिसमें उसने सुरक्षा और निवास का अधिकार मांगा। महिला अदालत और सेशन कोर्ट दोनों ने कहा कि उसे वैवाहिक घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में सुनवाई। सास ने इन आदेशों को चुनौती दी, लेकिन जस्टिस ने स्पष्ट किया, किसी महिला के निवास अधिकार का निर्णय संपत्ति के मालिकाना हक से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगा कि क्या वह विवाह के दौरान वहां रह चुकी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा 2021 मामले का हवाला देते हुए कहा, यदि महिला ने अपने पति के साथ उस घर में निवास किया है तो वह संपत्ति साझा घरेलू आवास मानी जाएगी। साझा रहने की व्यवस्था। कोर्ट ने पाया कि वर्तमान में सास पहली मंजिल पर और बहू ग्राउंड फ्लोर पर रह रही हैं। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था संतुलित, न्यायोचित और कानून के अनुरूप है। जब तक अन्य कोई वैधानिक निर्णय न हो, यही स्थिति जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने कहा, यह संपत्ति डीवी एक्ट की धारा 2(s) के तहत साझा घरेलू आवास है। बहू का निवास अधिकार धारा 17 के तहत संरक्षित है और मजिस्ट्रेट का आदेश पूरी तरह वैध है। इस प्रकार सास की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को फिर से मजबूती देता है कि वैवाहिक घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि बहू के निवास अधिकार को और स्पष्ट करने की जरूरत है।